सोचिए, इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां इंसान का विज्ञान चुप हो जाता है और आस्था बोलने लगती है। एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया। एक ऐसी चोटी जिसे दुनिया के चार चार धर्म भगवान का निवास मानते हैं। और एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से इंसान के दिमाग को चुनौती देता आ रहा है। हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच खड़ा एक मौन देवता, कैलाश पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये आस्था है, ये भय है, ये ऊर्जा है, ये रहस्य है। और कुछ लोगों के लिए ये धरती और ब्रह्मांड के बीच का एक द्वार है। जब कोई इंसान पहली बार कैलाश को देखता है तो उसे इसकी ऊंचाई नहीं दिखती, उसे शक्ति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्वत पत्थरों से नहीं बल्कि किसी जीवित चेतना से बना हो, जो खामोशी में भी बोल रहा हो। तिब्बत के पठार पर स्थित ये पर्वत दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। लेकिन इसका रहस्य इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके अस्तित्व में छिपा है। हैरानी की बात यह है कि एशिया की चार महान नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली इसी क्षेत्र से निकलती हैं। मानो पूरे महाद्वीप की जीवन रेखाएं इसी पर्वत से जन्म ले रही हों। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जहां कैलाश है वहां ब्रह्मांड की धड़कन है। शायद यही कारण है कि यह स्थान केवल एक भूगोल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र माना गया। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का निवास माना गया है। कहा जाता है कि शिव यहाँ ध्यान में लीन रहते हैं, समाधि में, जहाँ सृष्टि का सृजन और संहार दोनों की ऊर्जा एक साथ मौजूद होती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि शिव हिमालय में नहीं बल्कि हिमालय शिव में रहता है। यही वजह है कि कैलाश को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि शिव का सिंहासन कहा गया। ऐसा माना जाता है कि जहां शिव ध्यान करते हैं वहां समय भी अपना अर्थ खो देता है। शायद इसी कारण कई यात्रियों ने कैलाश के आसपास समय के अजीब अनुभव बताए हैं। कुछ को लगता है कि समय तेज दौड़ता है तो कुछ को लगता है जैसे समय थम गया हो। लेकिन कैलाश का रहस्य केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध चक्र संवर का पवित्र स्थान माना जाता है। जैन धर्म में यही पर्वत ऋषभ देव की निर्वाण भूमि कहलाता है और बौद्ध धर्म के अनुसार ये आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। चार अलग अलग धर्म, चार अलग अलग विचारधाराएं, लेकिन एक ही पर्वत। इतिहास में शायद ही कोई दूसरा स्थान हो जिसे इतनी सभ्यताओं ने एक साथ पवित्र माना हो। यह संयोग नहीं लगता बल्कि किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर इंसान पहुंच चुका है, लेकिन कैलाश आज भी अजेय है। सवाल उठता है क्यों? कभी धार्मिक कारण बताए जाते हैं, कभी सरकारी प्रतिबंध, कभी प्राकृतिक कठिनाइयां और कभी कुछ ऐसा जिसे लोग अदृश्य शक्ति कहते हैं। कुछ पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश के पास डर नहीं लगता, लेकिन एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, जैसे कोई मौन आवाज कह रही हो, वापस लौट जाओ। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पर्वत की बनावट सामान्य पहाड़ों जैसी नहीं है। कुछ रहस्यवादी इसे ऊर्जा का स्तंभ मानते हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया का द्वार है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कैलाश की संरचना बेहद असामान्य है। इसकी आकृति लगभग एक पूर्ण पिरामिड जैसी दिखाई देती है। चारों दिशाओं में इसकी ढलान लगभग समान है और इसकी सममिति चौंकाने वाली है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह पर्वत प्राकृतिक तो है, लेकिन सामान्य प्राकृतिक संरचना नहीं। वहीं कुछ लोग इसे धरती का ऊर्जा केंद्र बताते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाला एक कॉस्मिक एंटीना मानते हैं। विज्ञान और रहस्यवाद यहाँ आमने सामने खड़े नजर आते हैं। कैलाश की खास बात यह भी है कि इसकी चढ़ाई नहीं होती, बल्कि इसकी परिक्रमा की जाती है। लगभग 52 किलोमीटर की ये यात्रा पैरों से नहीं बल्कि आत्मा से तय की जाती है। लोग इस यात्रा में रोते हैं, गिरते हैं, थक जाते हैं, लेकिन लौटते नहीं, क्योंकि ये यात्रा शरीर की नहीं, अहंकार की मृत्यु की यात्रा होती है। यहाँ लोग भगवान को खोजने नहीं आते, बल्कि खुद को खोजने आते हैं। शायद यही कारण है कि कैलाश की परिक्रमा को जीवन बदल देने वाला अनुभव कहा जाता है। अब सवाल ये है कि असली रहस्य क्या है? क्या कैलाश सच में कोई ऊर्जा केंद्र है? क्या ये वास्तव में शिव का निवास है? क्या ये किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता की संरचना है, या फिर ये सिर्फ इंसानी आस्था का प्रतीक है, या फिर ये वो जगह है जहां विज्ञान अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है? अगर कैलाश सिर्फ एक पहाड़ होता तो इंसान उसे जीतने की कोशिश करता, लेकिन कैलाश को कोई जीतने नहीं जाता, सब झुकने जाते हैं। शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। इंसान पहाड़ों पर चढ़ता है, लेकिन कैलाश के सामने इंसान झुक जाता है। जैसे जैसे इंसान कैलाश पर्वत को समझने की कोशिश करता है, वैसे वैसे सवाल और गहरे होते चले जाते हैं। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं रह जाता, बल्कि समय, ऊर्जा और चेतना से जुड़ा एक रहस्य बन जाता है।
कई यात्रियों और साधुओं ने दावा किया है कि कैलाश के आसपास समय सामान्य तरीके से नहीं चलता। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ही घंटों में उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ गए, जैसे शरीर ने अचानक समय की रफ्तार तेज महसूस की हो। कुछ ने यह भी कहा कि कैलाश क्षेत्र में दिन और रात का अनुभव अलग लगता है, मानो समय यहाँ किसी और नियम से बंधा हो। विज्ञान के पास इन दावों का कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन इन्हें पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश क्षेत्र में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य है। यहाँ कंपास सही दिशा नहीं दिखाता, आधुनिक उपकरण कई बार काम करना बंद कर देते हैं और सैटेलाइट इमेज में भी ये पर्वत हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। कुछ शोधकर्ताओं ने यह सवाल उठाया है कि क्या कैलाश किसी बड़े ऊर्जा ग्रिड का हिस्सा है। ये थ्योरी कहती है कि धरती पर कुछ खास स्थान है जहां ऊर्जा केंद्रित होती है, जैसे मिस्र के पिरामिड, माचू पिच्चू और स्टोनहेंज। इन सभी स्थानों को अगर एक काल्पनिक रेखा से जोड़ा जाए तो कैलाश ठीक उस जाल के केंद्र में आता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई प्राचीन ज्ञान जो आज के विज्ञान से भी आगे था? कैलाश की बनावट इस रहस्य को और गहरा कर देती है। इसकी आकृति इतनी सटीक और सम्मित है कि कुछ लोग इसे प्राकृतिक नहीं मानते। दूर से देखने पर यह एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है, जिसकी चारों दिशाएं लगभग एक जैसी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या प्रकृति अपने आप इतनी परफेक्ट संरचना बना सकती है, या फिर ये किसी ऐसी सभ्यता का काम है जिसके बारे में हमें आज कुछ भी नहीं पता। कुछ थ्योरीज ये तक कहती हैं कि कैलाश किसी प्राचीन और अत्यंत उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जो शायद मानव इतिहास से पहले धरती पर मौजूद थी। यहीं से एलियन थ्योरी जन्म लेती है। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश केवल धरती का पर्वत नहीं है, बल्कि ये किसी बाहरी सभ्यता द्वारा बनाया गया एक स्ट्रक्चर हो सकता है। उनका कहना है कि इसकी ज्यामिति, इसकी स्थिति और इसके आसपास की ऊर्जा सामान्य नहीं है। कुछ शोधकर्ता ये भी दावा करते हैं कि कैलाश एक तरह का ट्रांसमीटर या पोर्टल हो सकता है, जो धरती और किसी अन्य आयाम के बीच संपर्क बनाता है। हालांकि इन दावों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है कि इतनी सदियों में इंसान इस पर्वत के रहस्य को क्यों नहीं सुलझा पाया। रहस्य सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि साधुओं और तपस्वियों के अनुभव इसे और गहरा कर देते हैं। कई साधु कहते हैं कि कैलाश के आसपास ध्यान करना सामान्य स्थानों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ बैठते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर उतर रही हो। कुछ साधु ये भी कहते हैं कि कैलाश के पास पहुंचने पर इंसान को अपने जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म साफ दिखाई देने लगते हैं, मानो आत्मा का आईना सामने रख दिया गया हो। शायद इसी वजह से कई लोग इस स्थान को मोक्ष का द्वार मानते हैं। इतिहास में भी कैलाश हमेशा रहस्य बना रहा है। पुराने यात्रियों और खोजकर्ताओं ने इस पर्वत के पास अजीब घटनाओं का जिक्र किया है। कुछ ने कहा कि उन्होंने यहाँ अजीब रोशनी देखी जो आकाश और पर्वत के बीच सीधी रेखा में दिखाई देती थी। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कैलाश के आसपास ऐसी आवाजें सुनी जिनका कोई स्रोत दिखाई नहीं देता था। ये सब पढ़ते सुनते हुए ये सवाल अपने आप उठता है कि क्या ये सब सिर्फ कल्पना है, या फिर इंसान कुछ ऐसा देख रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि कैलाश का रहस्य सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर भी है। शायद ये पर्वत हमें ये याद दिलाने के लिए है कि हर सवाल का जवाब विज्ञान में नहीं होता। कुछ जवाब अनुभव में होते हैं, कुछ मौन में, और कुछ आत्मा की गहराई में छुपे होते हैं। कैलाश हमें चुनौती देता है, न सिर्फ हमारी तकनीक को, बल्कि हमारे अहंकार को भी। ये कहता है कि सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि ये स्वीकार कर लेना कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं, वही असली समझ है। और शायद यही वजह है कि आज भी इतनी तरक्की के बाद इंसान कैलाश के सामने खुद को छोटा महसूस करता है। यहाँ सवाल बढ़ते जाते हैं, जवाब कम होते जाते हैं, और अंत में बचता है सिर्फ एक एहसास कि ये पर्वत कुछ कह रहा है, लेकिन हम अभी उसकी भाषा समझने के लिए तैयार नहीं हैं।